जी हाँ दोस्तों, क्या आप भी चाहते हो कि किसी दूसरे के नाम पर जो सिम है उसे अपने नाम पर करना चाहते हो? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि देख सकते हो मेरे पास ये सिम है, ठीक है। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी दूसरे के नाम पर जो सिम है उसे अपने नाम पर कैसे करें, ठीक है। तो इसलिए चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि किसी दूसरे के नाम पर जो सिम है उसे अपने नाम पर कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही, इससे होता क्या होता है, इससे होता यह है कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे कि मान लीजिए जिसके नाम पर ये सिम है तो वो जो है कभी भी उस सिम को बंद करवा सकता है, वो कभी भी उस सिम को निकलवा सकता है अपने पास। मान लीजिए आप 18 प्लस नीचे हो, ठीक है, मतलब 18 से नीचे हो, 18 प्लस के ऊपर जो रहता है वो अपना सिम अपने नाम पर करवा सकता है, ठीक है, तो अपना नया सिम भी ले सकता है। बट अगर आप 18 साल से नीचे हो और आप फोन वगैरह यूज करते होंगे तो आपके पास सिम होएगा लेकिन किसी और के नाम पर होएगा। अब आप 18 प्लस हो गए, आपकी उम्र हो चुकी है, 18 साल कंप्लीट हो गए, अब आप चाहते हो कि नहीं वो सिम जो है मेरा मेन नंबर है, मेरे बैंक अकाउंट में लगा है, मेरे आधार कार्ड पर लगा है और मैं चाहता हूं कि वो सिम जो है मेरे नाम पर हो जाए ताकि कभी इन फ्यूचर मेरा सिम खो जाता है या फिर मेरा सिम कभी इस हालत पर हो जाता है कि वो चल ना सके तो मैं उसे निकलवा सकूं, मतलब नया निकलवा सकूं, ऐसा कुछ। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसे करने के लिए आपको क्या होता है कि आपको सिम को पोर्ट कराना होगा। जी हाँ दोस्तों, पोर्ट कराना होगा। अब आप लोग, वैसे नॉर्मली चीज है कि ये पोर्ट क्या चीज होता है, लेकिन मैं जो लोग नहीं जानते, पोर्ट ये होता है कि किसी दूसरे का जो सिम है उसे अपने नाम पर कराने के लिए आपको सिम पोर्ट कराना होगा। और सिम पोर्ट कराने से होता क्या है कि यदि मान लीजिए मेरे पास जो है ये जियो का सिम है, अगर मैं इसे पोर्ट करवाऊंगा तो पोर्ट करवाने के बाद मुझे किसी दूसरे कंपनी पर शिफ्ट होना होगा, या फिर वीआई होगा या फिर एयरटेल होएगा, ठीक है। तो ये आप कुछ भी कर सकते हो, जिस भी कंपनी पर जाना चाहते हो। लेकिन आप सोच रहे हो कि नहीं मेरा कंपनी वही रहे, मेरा सिम एयरटेल का है और मैं चाहता हूं कि मेरा नाम पर जो सिम निकले वो एयरटेल का ही निकले, तो ये ऐसा संभव नहीं है। कोई भी ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि आप उसी कंपनी में अपने नाम पर सिम को पोर्ट करा सकें, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको कंपनी चेंज करना ही होगा। लेकिन इसका भी एक सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन ये है कि मान लीजिए कि ये मेरा कोई सिम है, ठीक है, वीआई का, और मैं इसको पोर्ट करा लिया ये एयरटेल में। अब आप चाहते हैं कि नहीं मुझे वीआई का ही चाहिए, तो आपको जो एयरटेल का जो सिम निकला है आपके नाम पर, तो इसको जो है 90 दिनों के लिए यानी 3 महीने के लिए आपको यूज में लेना होगा, आपको चलाना होगा किसी भी तरीके से, नेटवर्क अच्छा हो या ना हो। इसके बाद जब 90 दिन कंप्लीट होते हैं तो आप इसको पोर्ट कराओगे और पोर्ट कराने के बाद जो है वीआई में फिर शिफ्ट हो सकते हो या फिर किसी दूसरी कंपनी पर शिफ्ट हो सकते हो। गाइज, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज के टाइम पर ये फ्रॉड स्कैम चल रहे हैं। यदि आपका सिम खो जाता है और किसी गलत हाथों पर पड़ जाता है तो ये मान के चलिए आपका खाता, मतलब बैंक अकाउंट तो खाली हो ही सकता है और भी लीगल काम हो सकते हैं आपके उस सिम से, ठीक है। गलत कोई और काम करेगा लेकिन सिम तो आपका है ना, आपके आधार कार्ड पर है, तो आप फंसोगे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना डॉक्यूमेंट, अपना सिम अपने नाम पर रखिए, किसी दूसरे नाम पर। आप लोग ध्यान में देखिए कि ये स्कैमर बहुत ही चालाक हो गए हैं गाइस। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर जो होता क्या है कि कुछ रिचार्ज का ऑफर दे करके जो है आपके पास कई सारे मैसेज आते होंगे। अब उस पर क्लिक कर दोगे तो आपका खाता खाली हो जाएगा, बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, या फिर कई सारे लिंक आते हैं उस पर अवॉइड करिए, उन पर आप क्लिक मत किया करिए। और दूसरा मुद्दा ये होता है गाइज कि मान लीजिए कि आप किसी ऐसे जगह पहुंच गए कि जो सही नहीं है और आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉड कैसे होएगा कि मान लीजिए आप सिम पोर्ट कराएंगे और सिम पोर्ट कराने का एक जो होता है ना जरिया, जो रास्ता होता है, ठीक है, तो वो जो है एक यूपीसी कोड के थ्रू होता है। आप पहले सिम पर मैसेज डालोगे 1900 पर, और ठीक है, तो वहां पर 1901 पर एक मैसेज आएगा, ठीक है, तो वहां पर यूपीसी कोड लिखा होगा। यूपीसी कोड यदि किसी दूसरे गलत हाथों पर पड़ गया ना तो आपका वो सिम अपने नाम पर करा करके यूज कर सकता है गाइज। तो ये सारी चीज़ें होती है। बट कंपनी भी हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है कि 3 दिनों बाद ही पोर्ट होता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि गलत हाथों पर चला गया है तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 दिन का वक्त लेता है सिम पोर्ट कराने के लिए, यानी एक कंपनी से दूसरे कंपनी में शिफ्ट होने के लिए 3 दिन का समय लेता है। बट आपको कैसे पता चलेगा? मान लीजिए आजकल जो है जगह जगह पर जो है एक, मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, बदनाम सब नहीं है, लेकिन एक
बता रहा हूँ कि थोड़ा सावधान रहिएगा कि आप रिटेलर के पास जाइए, दुकानदार के पास जो ऑफिशियली दुकान है, ठीक है। लेकिन यदि कोई छाता लगा करके, कोई कैंप लगा करके सिम बेच रहा है कि पोर्ट करा लीजिए, सिम ले लीजिए, तो वहाँ पर फ्रॉड ये होता है गाइज। फ्रॉड ये होता है कि वो आपके आधार कार्ड का यूज़ करके 2 सिम निकलवाएगा, ठीक है। 2 सिम निकलवाएगा और 2 सिम निकलवाने के बाद 1 सिम आपको दे देगा और 1 सिम वो ब्लैक में बेच देगा, ठीक है। मान लीजिए 250 का सिम है, 300 का सिम है, और 600, 700, 800, 1000 तक का भी सिम बेच सकते हैं वो लोग। लेकिन अगर वो आधार कार्ड तो आपको लगा, अगर जो जिसको बेचेगा वो अगर गलत एक्टिविटी के लिए, इलीगल एक्टिविटी के लिए अगर वो सिम को यूज में ले लिया, तो भाई आधार कार्ड तो आपका लगा है, ठीक है। तो आप फंसोगे ना। तो ये सारी चीज़ें में ध्यान में रखना होता है कि ये जो है क्या करते हैं। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ओरिजिनल आधार कार्ड तभी मांगेगा जब आपका नया सिम लेना होएगा, ठीक है। आप सिम पोर्ट कराने जाते हो तो आपको सिर्फ आधार नंबर से काम हो जाएगा, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आधार नंबर से। यदि आप सिम पोर्ट कराने जा रहे हो, वहाँ पर आधार कार्ड मांग रहा है, ओरिजिनल आधार कार्ड, तो आप नहीं दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आधार कार्ड जो है सिम नया निकलवाने के लिए ही, जो फ्रंट से स्कैन करने के लिए यूज में होता है, यूज में लिया जाता है। अगर सिम पोर्ट कराना चाहते हो तो सिम पोर्ट कराने के लिए सिर्फ आधार कार्ड नंबर से काम चल जाएगा, ओरिजिनल आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। और यूपीसी कोड का विशेष ध्यान रखना कि आप यूपीसी कोड जो है पहली बात है तो गलत हाथों पर जाने मत दीजिएगा, ठीक है। यदि किसी के पास पता चला गया तो ये मान के चलिए वो आपके साथ गलत कर सकता है गाइस, ठीक है। इसके बाद मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर जो है कई सारे एक्टिविटी चल रहे हैं यहाँ पर कि देखिए आजकल फ्रॉड बहुत ज़ोरों से चल रहा है गाइज, इतना ज़्यादा चल रहा है कि मैं क्या ही बताऊं। कोई नहीं, आप लोग सावधान रहिए, केयरफुल रहिए। सिम के मामले में, टेलीकॉम के मामले में गिनी चुनी 4 कंपनियां अपने भारत देश में, वीआई हो गया, एयरटेल हो गया, जियो हो गया और बीएसएनएल हो गया, ठीक है। लेकिन मेन जो है यही 2 होते हैं, क्या कहते हैं, एयरटेल और जियो, ठीक है गाइज, एयरटेल और जियो। वीआई, अब देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक नेटवर्क के इश्यू में बता देता हूँ गाइज। देखिए, यदि आपको स्टेबल चाहिए, स्टेबल का मतलब होता है कहीं भी जाइए काम ना रुके, आपका काम चलता रहे, तो मैं प्रेफर करूँगा, सलाह दूंगा अपनी तरफ से जो मैंने यूज किया है, एयरटेल का। एयरटेल एक परफेक्ट है, और ये मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ क्योंकि मैं 2018 से जियो का यूज़र हूँ, जियो ही यूज करता था। बट जब से 5G आया, 5G बढ़िया चलता है, लिमिटेड चलता है, बट जहाँ नेटवर्क पकड़ता है वहाँ, ठीक है। तो जियो करता क्या है कि 4G डाटा जहाँ पकड़ लेता है तो वहाँ पर बिल्कुल शून्य, व्हाट्सअप तक नहीं ओपन होता, यूट्यूब वीडियो तक नहीं चलती है। तो ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। तो नेटवर्किंग के मामले में मुझे जियो उतना अच्छा नहीं लगा जितना एयरटेल लगा। एयरटेल के लिए नेटवर्क चाहे भले ही स्लो हो बट काम नहीं रुकेगा, ठीक है। आपका वीडियो रुक रुक के चलेगा, व्हाट्सएप पर कोई फोटो भेज रहे हो, मैसेज भेज रहे हो, चला जाएगा, टाइम लेगा लेकिन चला जाएगा। बट जियो के तरीके एकदम से काम बंद नहीं करेगा, ठीक है। अब वीआई में बात करता हूँ। वीआई जो ग्रामीण इलाके पर जैसे जाता हूँ तो ई पकड़ लेता है, एच पकड़ लेता है गाइज, ठीक है। तो वीआई भी उतना मेरे लिए परफेक्ट नहीं है, बट एयरटेल ठीक ठाक है, ठीक, काम नहीं रुकता है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई स्पॉन्सर तो वीडियो में बनाता नहीं हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं एयरटेल जो है यूज़ कर रहा हूँ पिछले 2 साल से करीब, ठीक है। हालांकि 1 साल पहले मैंने पोर्ट जियो में फिर से आ गया था, बट बहुत ज़्यादा दिक्कत होने की वजह से मुझे एयरटेल में फिर से आना पड़ा। तो एयरटेल परफेक्ट है। बस एयरटेल में क्या होता है कि आपको फुल्ली अनलिमिटेड नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस पर लिमिट लगी हुई है। पहली बात है, जो 349 का रिचार्ज कराते हो आप, तो यहाँ पर 2 GB डाटा पर डे मिलता है, लेकिन वहीं पर जियो पर 2.5 GB लगभग मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, पर डे 4G डाटा। यहाँ पर 5G अनलिमिटेड है और एयरटेल भी 5G अनलिमिटेड है, लेकिन 300 GB 1 महीने के लिए देता है, इसके बाद लिमिट लग जाता है। ऐसा कुछ है एयरटेल के नियम, बट वो सामने से कहते नहीं है, पर उनके टर्म्स एंड कंडीशन पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन अगर ट्रूली अनलिमिटेड यानी फुल तरीके से अनलिमिटेड की बात किया जाए तो वो है अपना जियो। यदि आपके लिए, आपके एरिया में जियो परफेक्ट चल रहा है तो जियो से अच्छा कुछ नहीं है, अब भी मैं कहता हूँ। बट यदि आप ट्रैवल करते हो या फिर ग्रामीण इलाकों पर जाते हो या फिर कहीं पर आना जाना लगा रहता है तो फिर दिक्कत हो सकती है आपके लिए। बट क्या है, नेटवर्क है, कभी न कभी तो
सही होएगा ही, या फिर कभी न कभी धोखा देगा ही। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, बट पर्सनल ओपिनियन है गाइज। ये रहा मेरा ये पर्सनल ओपिनियन। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि लेटेस्ट आपको मिलती रहे गाइज। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए गाइज, मसाफे के साथ चाहिए। और मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये चैनल मेरा नया है, बट इससे पहले जो मेरा चैनल चलता था उस पर ये मेरे मोस्ट पॉपुलर वीडियो का टॉपिक था। जी हाँ दोस्तों, वो चैनल पर मैं जो वीडियो बनाया था उससे मोस्ट पॉपुलर वीडियो में से एक वीडियो का टॉपिक था ये। इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के लिए ये वीडियो भी मैं बना दूँ इस चैनल पे, ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी चलिए हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम गाइज।